पर आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आप किन चीजों की वजह से फेल होते हो या फिर आपको मार्क्स कम मिलते हैं। उसको चीजें याद ही नहीं रहती है, उसको क्लू ही नहीं रहता था कि मैंने क्या। उनमें से 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्वालिटीज यही कुछ होती है जो मैंने आपको अभी बताई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद पाटिल, एक सिंपल सा ट्यूशन टीचर और लॉ का एस्पिरेंट। दोस्तों, हमें बहुत सारे लोग बताते हैं कि स्टडी कैसे करना चाहिए, रिवीजन कैसा होता है, मेमोराइजेशन कैसा होता है, पर आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आप किन चीजों की वजह से फेल होते हो या फिर आपको मार्क्स कम मिलते हैं। आपको एक स्टोरी फॉर्म में बताना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा एक दोस्त था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, उसका नाम था सनी। वो क्या करता था कि वो मेरे ही बेंचमेट था, इसलिए मैं उसको ऑब्जर्व कर पाता था। हम जब भी स्कूल में जाते थे, वो जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होते थे उस वक्त जो भी सर बताएंगे वो लिखना वो स्टार्ट कर देता था। 1 by 1 पहले 1 पॉइंट लिखा, उसके बाद सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ऐसे करते करते वो चला जाता था। उसे क्या लगता था कि मैं ये पॉइंट्स जो नोट डाउन कर रहा हूं उसका मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है, कहीं ना कहीं मुझे फायदा होने वाला है। दूसरी उसकी क्वालिटी ऐसी होती थी कि वो क्लास में अटेंटिव नहीं होता था। उसका सिर्फ फोकस क्या था, सर जो बोल रहे उतना मुझे नोट डाउन करना है, एंड दैट इज माय ओनली जॉब हियर। उसका ये भी ऐसा मानना था कि ओनली क्लास करना, ओके, ओनली क्लास अटेंड करना, घर जाकर के रिवीजन अगर नहीं भी की तो भी चलता है। वो घर में जाकर के क्या बोलता था कि मैंने स्कूल में जब लेक्चर स्टार्ट था तब ध्यान दिया है, मुझे रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक क्लास में ही वो कंसेप्ट समझ लेता हूँ। तो घर वाले भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, उसे बोलते थे कि थोड़ा पढ़ने बैठ। तो उस वक्त वो क्या करता था, क्लास में उसने जो नोट डाउन किया है वही घर में आकर के पढ़ता था। उसकी कोई रिवीजन है क्या? नहीं है। अब उसने जो नोट्स राइट डाउन किए हैं वो भी उसे किसके बारे में लिखे हैं वो समझ नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि सिखाते वक्त उसने ध्यान ही नहीं दिया। अब नेक्स्ट उसका था कि वो, मैंने कहा वो रिवीजन नहीं करता है। दूसरा उसका पार्ट ये भी आया कि वो मेमोराइजेशन नहीं करता है, उसको चीजें याद ही नहीं रहती है। मैं अगर उसको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे आंसर करेगा उसको, ऐसी थ्योरी थी उस सनी की। और एक चीज उसकी इंटरेस्टिंग मुझे ये लगती थी कि वो अगर अब ऐसा कर रहा है तो बट ऑब्वियस किसी को भी गुस्सा आएगा। उसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा करते थे, टीचर उस पर गुस्सा करते थे। ये थ्योरी गलत है। अगर तू ऐसा स्टडी करेगा तो तू 10th में फेल हो जाएगा, सब कहते थे उसे, उसके पेरेंट्स, टीचर्स। तो जब सारे उसको स्कोल्ड करते थे, डांटते थे, तो वो रीड करने बैठता था, रीडिंग करता था। वो सिर्फ रीडिंग, स्टार्ट से लेकर के एंड पेज तक सिर्फ रीडिंग करेगा। उन शब्दों को वो सिर्फ देखेगा और आगे 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 करता जाएगा। और when he reaches at the end of the page and when teacher asks him about what he had read, he had no clue what he had read. उसको क्लू ही नहीं रहता था कि मैंने क्या पढ़ी हुई रहती थी, और उसे याद ही नहीं आता था कि मैंने क्या पढ़ा है। ये उसका वीक पॉइंट था। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते चलिए सनी के, और आप कहां पर गलती कर रहे हैं वो भी देखिए। और एक पॉइंट था उसका, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ नोट्स लेने तक ही सीमित था क्लास में, वो अटेंटिव नहीं होता था। अटेंटिव का मतलब क्या है और नोट्स लेने का मतलब क्या है? दोस्तों देखो, टीचर सिखा रहे, तो टीचर जो भी कुछ बोल रहे वो आप कंसीव कर रहे हो, चीजों को समझ के ले रहे हो, ये हो गया अटेंटिव।
और ओनली नोट्स निकालना मतलब क्या? टीचर जो कुछ भी कह रहे हैं वो सिर्फ लिखना है और कुछ भी नहीं, वो आपको फायदा नहीं देने वाला। टीचर जो कुछ कह रहे आपको समझ नहीं आने वाला, ऐसे से नहीं करता। और रिजल्ट लगा 2019-20 का 10th का जून में रिजल्ट लगता है, राइट? जून 4 को हमारा रिजल्ट लगा था। और दोस्तों आप शॉक हो गए जान करके, उसने इतना रीड किया, रिवाइज करने की ड्रामा किया, जो कुछ भी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, उन चीज़ों की वजह से उसने 10th में 32% स्कोर किया और इस वजह से वो फेल हो गया। ये वीडियो बनाने का कारण ये है दोस्तों कि जो बच्चे 10वीं में फेल होते हैं उनमें से 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्वालिटीज यही कुछ होती है जो मैंने आपको अभी बताई। तो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आए तो ही, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और टीचर जो बोलेंगे उसके तो नोट्स आपको बनाने हैं। टीचर लाइन टू लाइन जो बोल रहे उसके नोट्स नहीं बनाने। फॉर एग्जाम्पल टीचर कैलाश पर्वत के बारे में बोल रहे, वो बोले कि कैलाश पर्वत इंडिया का सबसे बड़े पर्वतों में से एक है और कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है कि उसके कुछ अनसुने रहस्य हैं। क्यों? क्योंकि वो माउंट एवरेस्ट से हाफ हाइट का है, पर फिर भी उस पर अब तक कोई चढ़ नहीं पाया है। और माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोगों ने क्लाइंब किया है, वहां पर झंडा गाड़ के आए। ऐसा क्यों? तो उसके कुछ रीजंस उन्होंने बताए। अब इसके नोट्स आप कैसे निकालोगे? यहाँ पर क्या नोट्स होंगे आपके? माउंट एवरेस्ट, अनसुने राज और अनसुलझे रहस्य, वाई। सर ने जो 2-3 रीजन बताए, 1, 2, 3 और रीजन लिखने। दीज आर नोट्स, शॉर्ट नोट्स। मैंने 60% स्टूडेंट्स के नोटबुक देखे हैं, वो वर्ड टू वर्ड नोट्स निकालते हैं या फिर किसी दोस्त के लिख लिए, क्योंकि सिखाते वक्त ध्यान नहीं होता है, फ्रेंड के देखने के और वो ही निकालने के। और उनका फ्रेंड भी उनके जैसा हुआ तो कल्याण। बर्बाद होते हैं ऐसे स्टूडेंट जो कि फ्रेंड का देख करके लिखते हैं। जो कुछ भी लिखो खुद से लिखो कि वो ऑथेंटिक होता है, दूसरे पर निर्भर मत रहो। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। अब हम सनी के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। सनी फेल क्यों हुआ, तो उसके जो कुछ भी अभी मैंने पॉइंट्स बताए थे वो सम अप करता हूं और स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। वो राइटिंग करता था ओनली, लेक्चर के दरमियान ओनली लिखता जाता था नोट्स को। दूसरा पॉइंट ये था, क्लास करता था वो, सिर्फ घर आकर बोलता था जो कुछ भी क्लास में लेक्चर में पढ़ाया जाएगा उतना ही मैं करता हूँ, अच्छे से मैं ध्यान देता हूँ, घर में आकर के रिवीजन नहीं करूंगा। तीसरा पॉइंट है लैकिंग इन मेमोराइजेशन। उसने हमारी वीडियो नहीं देखी थी मेमोराइजेशन की, हाउ टू मेमोराइज, तो इसके कारण भी वो लैक करता था, राइट? अगर आपने भी नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए। फोर्थ पॉइंट ऐसा था दोस्तों कि नॉट यूजिंग कीवर्ड टेक्निक। वो कीवर्ड यूज नहीं करता था। वो स्टार्ट के पेज से लेकर के लास्ट के पेज तक बुक को पढ़ता जाता था और उसको कुछ भी समझ नहीं आता। एक भी कंसेप्ट उससे ध्यान में नहीं रहती थी। क्यों? उसने कीवर्ड टेक्निक नहीं सीखी थी। उससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है, उसका टाइम नहीं बचा और सब्सिक्वेंटली उसने 32% स्कोर किए 10th में, फेल हो गया वो। लास्ट पॉइंट वो था दोस्तों, वो अटेंटिव नहीं रहता था लेक्चर में, वॉज नॉट अटेंटिव इन द लेक्चर। सब्सिक्वेंटली जो उसने नोट्स बनाए वो क्यों बनाए वही वो भूल जाता था। ये नोट्स किसके रिगार्डिंग है वही वो भूल जाता था। He was not attentive in the class. He was only clerk. जिसे कारकुन बोलते हैं ना, He was only clerk. उसे सिर्फ लिखना ही जिंदगी का मतलब
10th के जिंदगी का उसने ध्येय बनाया था, मुझे लेक्चर में जाना है, लिखना है, और दीज आर सम ऑफ द रीजंस। अगर ये आपने भी फॉलो किए तो आप भी फेल होने वाले हो। तो दोस्तों इन रीजंस को आपको ध्यान में रखना है, और ये चीजें, ये जो मैंने आपको अभी 5 चीजें बताई, वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। आर यू गेटिंग इट? स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। अगर इन चीजों को आप अवॉइड करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप एवरेज स्टूडेंट भी हो जाओगे ना, फिर भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। फेल होना दूर की बात, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। इन चीजों को सिर्फ इग्नोर करना है आपको, ये चीजें नहीं करनी। ट्रस्ट मी, आपके पास में अभी 1-1.5 महीना है, इन चीजों को इग्नोर करो और देखो आपके मार्क्स में कितना ज्यादा इंक्रीमेंट होता है, मार्क्स आपके कितने बढ़ते हैं। और फिर इस वीडियो पर आकर के कमेंट करना कि सर मैंने आपकी बताई हुई चीजों को फॉलो किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया हो तो। ऐसे ही अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।